चैनल पे शिक्षा पे चर्चा के दौरान आपके विद्यालय में हम आए हुए हैं। इस विद्यालय में क्या कुछ शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है, क्या कुछ बच्चों को जो है सो आपके विद्यालय के मार्फत मिल रहा है, सरकार की जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत क्या कुछ हो रहा है इस विद्यालय में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपना परिचय देते हुए इस विद्यालय के बारे में पहले हमें कुछ बताइए। सर नमस्कार सर, ये विद्यालय जो है ज्ञानांचल प्रिपरेटरी स्कूल हुआ, ये इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है 14 फरवरी को। और जो गवर्नमेंट की NEP पॉलिसी को आपने जो बताई है 2020 में ही स्टार्टअप हो गए थे, बट कुछ कारणवश कोरोना आया या इससे ऐसा कुछ कंडीशन बैठा जिसके कारण स्टार्टअप नहीं हो पाया। बट एज ए गवर्नमेंट का नॉर्म्स बना कि आपको इस साल से इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो उसी के बेसिस पे हमारा भी स्कूल जो है NEP को फॉलो कर रहा है। और हमारा अगर आगे में एडवर्टाइजमेंट भी देखिएगा तो उसमें पूरी तरह से मेंशन किया है कि वी जस्ट फॉलो द NEP पॉलिसी। तो इस NEP पॉलिसी के दौरान हुआ है क्या कि अब जो बच्चे जो 1 क्लास में एडमिटेड होते थे, अब वो छोटे बच्चे से ही एडमिशन लेंगे स्कूल में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी स्कूल जो है एज NC क्लास से भी जो छोटा जो होता है PG क्लास से स्टार्टअप हुआ है। इसमें NEP की पॉलिसी में एक सबसे अच्छी जो क्वालिटी जो उन्होंने बताया कि बच्चे को खेल खेल में पढ़ाइए, उसको बर्डन नहीं लगना चाहिए शरीर पे कि हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल मेरे लिए एक बोझ समान हो गया है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को फॉलो अप किया है और बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि हम किसी बोझ के तरह दबे जा रहे हैं या बहुत ऐसा समस्या आ रहा है मेरे साथ। वो स्कूल जाए हंसते खेलते, एकदम खेलते कूदते फांदते हुए स्कूल पहुंचे और अपने पेरेंट्स को एक्साइटेड करे कि हमको कल सुबह में स्कूल जाना है। ये नहीं कि पेरेंट्स को खींच कर बैल की तरह उसको पहुंचाना पड़े, वो एकदम एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए। ठीक है। कितने बच्चे हैं सर स्कूल में अभी? सर अप्रॉक्स अभी 50+ चल रहे हैं। टीचर क्या है? टीचर सर अभी 5 है हमारे पास। टीचर के एजुकेशन सर जो भी हमारे पास टीचर है वो एक तो जो जूनियर सेक्शन में वो NTT क्वालिफाइड टीचर है, और जो भी है फिर जो सीनियर सेक्शन में टीचर है वो CTET क्वालिफाइड है। जैसे गवर्नमेंट का नॉर्म्स भी यही कहता है कि सर बिना क्वालिफाइड टीचर्स को नहीं रखिए जी, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको 2017 में NIOS के थ्रू DLED भी करवाया था जी। तो वो हमारे जो भी हमारे संस्था में इवन हम सर जो भी हैं वो CTET क्वालिफाइड हैं, और NIOS के थ्रू भी जो है DLED का प्रोग्राम हम लोगों ने क्या किया है, वर्क किया है उस पर। सर बहुत कम दिनों से जो है सो ये विद्यालय खुला है और ऐसे एरिया में खुला हुआ है जहाँ लगता है कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मोहल्ले में, इस एरिया में। तो गार्जियंस को किस तरह से आप लोग मोटिवेट करते हैं और क्या परेशानी आती है? सर एज ए प्रोग्राम समस्या के ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ, अगर आप परफेक्ट स्कूल देखिएगा सर तो आपको हमारा अगर ऊपर में आप जगह व्यवस्था देखिएगा सर तो उस तरह की व्यवस्था आपको इधर नहीं मिलेगी सर जी। ठीक है, आप देखिएगा इस तरह का कि विद्यालय खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, विद्यालय हर कोई खोल सकता है, लेकिन एक संचालित रूप में सही प्रकार से चलाना एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो वो यह आपको नहीं मिल पा रहा है सर। अब छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से गाइड किया जाए ताकि उसको आगे की ओर वो मोटिवेट हो सके, वो समझ सके पढ़ाई को, उस तरह का हम लोग अब तो सर आए हैं, सैटरडे को आइएगा तो हम लोग PT का ही प्रोग्राम रखते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं पढ़ाई के प्रति। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो अपने पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो। जैसे एक हमारे जो सबसे विश्व गुरु रहे और जो हमारे जो भारत के जो सबसे प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं चाणक्य, चाणक्य एक नीति कहती है सर, चाणक्य का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि शिक्षक वो नहीं जो पढ़ाए, शिक्षक वो है जो दिशा प्रदान करे। अगर एक शिक्षक दिशा प्रदान कर देता है तो समझ लीजिए कि जीवन में आप उस बच्चे का भविष्य तय कर देता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा जी सर। इस स्कूल के बारे में तो बहुत सारी बातें जो है सो सर ने बता दी है, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ शब्द जो है सो आप भी बताएं इस विद्यालय के बारे में, यहाँ के संचालन व्यवस्था को लेकर के, और सरकार के जो RTE के तहत जो नामांकन है, निःशुल्क बच्चे को नामांकन लेना है, गरीब बच्चों को भी पढ़ाना है, सरकार की जो मंशा है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें सर। जैसे देखिए सर, हम लोग जो भी एडमिशन लेते हैं, अभी न्यू स्कूल खुला है, इसमें हम लोग एडमिशन फ़ी फ्री किए हुए हैं, और सिर्फ हम लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है
वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, और 3 बच्चे जब मेरे यहाँ हैं उसको 1 बच्चे का हाफ फी कर देते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात आपने पूछे थे कि इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है और आप लोग किस तरह से मोटिवेशन करके पेरेंट्स को यहाँ जुटाए, तो यहाँ हम लोग बहुत ही मेहनत किए, इतना तक कि डोर टू डोर गए, पेरेंट्स को मोटिवेट किए, कन्विंस किए। वहाँ से मैंने नंबर अपने स्कूल में लाया, डायरी में लिख कर लाया, वहाँ से डायरी, यहाँ से फिर कॉल किए पेरेंट्स को 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब हम लोग बहुत प्रयास कर करके बच्चों को मेहनत के बदौलत अपने स्कूल में लाए और नामांकन करवाए। और पेरेंट्स भी जो मेरे स्कूल में से जो शिक्षा मिल रहा है उससे पेरेंट्स जितने भी हैं बहुत ही खुश हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा।